आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए साबिका एमएलए पुंछ शाह मोहम्मद तांत्रे साहब। शाह साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सकीना इत्तू साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने 80% अचीव कर लिया है। तो इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है अवाम बेहतरीन जज है। अवाम ही इसका फैसला करेगी कि 80% अगर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है उसमें जो वादे थे अवाम जम्मू कश्मीर से वो पूरे किए हैं, 80% वादे उनके पूरे हो गए हैं, तो आई थिंक दिस इज़ ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी भी जमात ने एक साल में 80% अचीव किया हो, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में इस किस्म की और कोई मिसाल होगी। तो ये अवाम ही बताएगी इसमें कि वो क्या कह रहे हैं। बस ये सुन के ऊपर रोने का जी चाहता है, इंसान रोए, क्या बताएं कहाँ है वो वादे। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान बाखबर है क्या हो रहा है, क्या वादे किए, क्या कहा। तो अगर 1% भी होता तो या 5% भी होता तो हम बड़े खुशी महसूस करते। जब उन्होंने 80% का कहा तो ये ऐसी बात है जिस पे कमेंट करना मेरे लिए बेहतर नहीं है, बल्कि हम आवाम से कहेंगे कि वो जिन्होंने उनको मसरद पे बिठाया है, मसरद इक़्तिदार पे बिठाया है, तो वही आवाम ये फैसला करेगी कि वो किस हद तक हक बजाने पर। तांत्रे साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एमएलए साहब ने एक बयान दिया था गुज़श्ता कुछ दिन कबल कि आपकी जो अपनी पंचायत है जहाँ से आप आते हैं, तंत्रे गांव पंचायत जो है सबसे बैकवर्ड पंचायत है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में मैं एमएलए साहब को ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान है ये। अल्लाह का फरमाना है कि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, की ज़मीन वालों तुम इलेक्शन लड़ो, तुम एग्ज़ाम दो, तुम कोई कोशिश करो तो उसकी कामयाबी का फैसला मैं करता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बार इलेक्शन में हमारे एमएलए साहब को बहुत बड़े हिस्टोरिक हिसाब से जिताया। अब जब वो एमएलए बने तो वो नेशनल काउंसिल के एमएलए नहीं है, वो पुंछ हल्का इंतखाब हवेली की आवाम जो है वो सब के एमएलए हैं। अब उनको जो भी बात करनी है बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। फल जब लगता है किसी दरख्त को तो झुक जाता है, ऐसी बातें करना जिसका कहीं पे कोई वो ना हो। तो मैंने उन्हें यही कहा, सलाह दी थी कि दिस इज़ माई, अफकार साहब बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हल्का इंतखाब हवेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो 5 बेस्ट पंचायत हैं उनमें एक तांत्रे गांव भी होगी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, हवेली की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ पे एक बैकवर्ड इलाका है, पंचायत बैकवर्ड नहीं है, इलाका बैकवर्ड है, जिसमें इस वक्त 6 KS ऑफिसर्स हैं, कम से कम 15 एस्पायरेंट हैं KS एग्ज़ाम जो दे फेस कर रहे हैं। IAS एस्पायरेंट हैं, कुछ लड़कों ने एग्ज़ाम भी दिया है इस बार उसका UPSC का। उसके बाद जहाँ पे जिस पंचायत में 50 उलमाए किराम हफ़ाज़ किराम हैं, जिस पंचायत में 15 के लगभग इंजीनियर्स हैं और आगे भी कोशिश कर रहे हैं, हर फील्ड में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको बैकवर्ड कहना तो फिर मैं किसको कहूँगा कि तरक्की याफ्ता कौन सी पंचायत हो सकती है। उसमें मेरा उनसे कहने का मतलब यही था कि रब ताला करीम ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है, उनको उसकी तरफ ध्यान करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक एमएलए अगर उसको दीन के ताल्लुक से भी वो पूरी तरह वाकिफ़ हो, जानता हो कि जैसे सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि दजला के किनारे अगर कोई मरा हुआ कुत्ता हुआ तो उसका भी उम्र से हिसाब लिया जाएगा। उस हिसाब से देखें तो फिर एक लीडर को अल्लाह गवाह है कि उसकी नींद उड़ जाती है। जिस किस्म की परेशानी है इस वक्त हमें वी आर फेसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमारे तालीम याफ्ता बेरोज़गार बच्चे किस कदर कसम पुरसी और मायूसी का उन पे इस वक्त उस दौर में चल रहे हैं, और जो हमारे इलाकों की हालत है उसको देखना चाहिए। हमारी लोग वहाँ की पंचायत की बात करते हैं। 2018 तक हमारी गवर्नमेंट रही, 2 साल भी रहा मैं गवर्नमेंट में। 2 साल जब मुझ पर कोई क्रिटिसाइज करे वो सोचना चाहिए, 2 साल सिर्फ मुझे मिले। एक बार इन्हीं एमएलए साहब ने कहा था कि 2 साल तो सीखने में लग जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ने करम किया, 2018 में हमारी गवर्नमेंट जाती रही और 2020 में कोई बारिशें हुई, उसकी वजह से वहाँ स्लाइड आ गई और पंचायत घर जो है वो डैमेज हुआ। उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अरबाब इक़्तिदार जो बैठे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है, जो वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हक़ाइक़ की नज़र से देखें, वो ये समझें वो एक पार्टी के एमएलए अब नहीं, वो पूरी आवाम के एमएलए इस वक्त। हमारा सब जो हमारी जिम्मेदारियाँ भी उन पे हैं इस वक्त।
तो उनको उनसे ओहदा बड़ा होना चाहिए, बजाय इसके कि वो ड्रामाबाजी करना, ये करना, ये मुनासिब नहीं है। इस वक्त वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो तो जीत चुके हैं, जीते हुए हैं। अब जितने साल, ज़ाहिरी तौर पे तो 4 साल है, लेकिन कितना अरसा रह गया ये रब्बे ज़ुल जलाल ही जानता है। क्या पता उससे पहले, चूँकि जो अनसर्टेनिटी विच प्रीवेल्स हेयर इन J&K स्टेट राइट फ्रॉम 47, तो उसमें नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा देर हुकूमत टिक पाएगी। कहीं ना कहीं कुछ मिसहैपनिंग होगी तो चली जाएगी घर। चंद दिन देता है अल्लाह सारे को, तो उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और इसका भी एहसास होना चाहिए कि हम जो हम फलदार दरख्त हैं, तो फलदार दरख्त की तरफ पत्थर लगते हैं, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तांत्रिक साहब, आपसे आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा एक ब्लैक टॉपिंग हो रही थी ब्लॉक लोरन के मुख्तलिफ मुकामात के अंदर, मंडी के अंदर हो रही थी, सार्वजनिक चंड के अंदर हो रही है। ब्लैक टॉपिंग पड़ भी रही है और साथ साथ में एक दिन के बाद वो उखड़ भी रही है। हमने भी इस पर न्यूज़ की, तो आपके व्यूज जानना चाहेंगे इस पे, किसकी गलती है, इंजीनियर की गलती है या फिर ये गलती ठेकेदार की है? नहीं, मेरे ख्याल में ये ना इंजीनियर की गलती है ना ठेकेदार की गलती है। इसमें अब जो ठेकेदार हैं या जो फर्म है, उन पर अनऑफिशियल कोडल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो बेचारे क्या कर सकते हैं, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे इस वक्त बोझ तले दबे हुए हैं, उनको सब का मानना पड़ता है। और मैंने ये कि फिर आई रिपीट कि अनऑफिशियल कोडल फॉर्मेलिटीज उन पर थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब क्या करें, वो जब पूरा करेंगे तो फिर उनको फिर घर से देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि रात को मैग्नेटाइजेशन हो रही है और सुबह उठ रही है। तो आई डैम केयर। अब मैं नहीं कह सकता हूँ ये कि ठेकेदार इसमें मतलब से, इंजीनियर मतलब से, उनकी कोई गलती नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे साबिक MLA पूंछ शाह मोहम्मद तांत्रिक साहब। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।